ही माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और फ्रेंड्स, यहाँ हम उनकी बात करेंगे। उनको से मेरा मतलब है ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, ये आपके नेबर भी हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करना है आपने, ठीक है। और जैसे कि हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। सेवन ऑफ cups, two of swords, the lovers, lovely, three of wands। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच। Knight of Wands, beautiful. King of Wands, okay. The World, lovely. Seven of Swords, two of Swords, seven of Swords, okay. Knight of Pentacles, last card Queen of Wands and bottom of the deck है Ten of Cups, lovely। My dear friends, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ना पीठ थपथपा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई, आप में इतनी सारी क्वालिटीज हैं तो क्यों ना कहूँ आपसे कि अपनी पीठ थपथपा लीजिए। आप सच में काबिले तारीफ हो, बहुत खास हो आप। और फ्रेंड्स, यहाँ ये जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उनको देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, लेकिन आप
फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो भी, और अगर कहीं जॉब करते हो तो भी बहुत अच्छी पोजीशन में हो आप। बिल्कुल, ये देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि धन दौलत का राजा, महाराजा, महारानी मैं तो कहना चाहूंगी। फ्रेंड्स, यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि आप किसी पर भी ना डिपेंड नहीं हो पैसों के लिए। वरना अक्सर देखा जाता है कि मेल तो चलो पैसे कमाते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती है ना, वो पैसों के लिए डिपेंड रहती है। लेकिन आप शुरू से ही, मतलब जब से आपने होश संभाला है ना, तब से ही फ्रेंड्स आप कोई ना कोई काम करते हो जिससे कि आप अपनी खुद की जरूरियात को पूरा कर सको। और अब तो आप काफी अच्छी पोजीशन में आ चुके हो, काफी एस्टेब्लिश हो चुके हो आप। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख पा रही हूं कि आपके अंदर जो साहस है ना, हिम्मत है ना, ये उनको बहुत पसंद आती है जो आप में क्वालिटीज देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जब भी आप किसी के करीब होते हो या कोई आपको पसंद करता है या करती है, तो वे इसीलिए करते हैं क्योंकि आप में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज होती है जिसको वो रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? वरना ऐसे ही कोई किसी को क्यों पसंद करेगा। तो यहाँ आप में मैं देख पा रही हूँ कई सारी क्वालिटी से। चलो हम एक एक करते समझते हैं। फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि आपने अपने दम पर अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में एक मुकाम हासिल कर लिया है। और ये जो भी आपका सफर रहा है ना, आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन आपके अंदर ये जो हिम्मत है ना, आप जो हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ते रहते हो ना फ्रेंड्स, इसी की वजह से आज आप इस अच्छी पोजीशन पर हो। फ्रेंड्स, आपके अंदर मतलब इतनी हिम्मत है कि जहां किसी को कोई लगता होगा ना कि भाई ये काम तो आसान नहीं है, छोड़ो ये तो नहीं करना है, मुश्किल है, तो भी वहां आप कहते हो नहीं नहीं, मुझे एक बार कोशिश तो करनी है। यानी कि आप बिना कोशिश करे कभी भी हार नहीं मानते हो, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि आपको जो मुकाम चाहिए लाइफ में, जो अबंडेंस चाहिए, उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और अगर आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाओगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि आप सिर्फ सोचते नहीं हो, वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग ना बोलते बहुत है, सोचते बहुत है, ये करना है, वो करना है, ये कर लूंगी, वो करना है, वो कर लूंगा, लेकिन हकीकत में ना वो नहीं करते। और आपके अंदर एक सबसे अच्छी जो बात है और उनको जो आप में पसंद आती है, वो है आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो डिसीजन लेते हो ना, वो बहुत सही लेते हो, बहुत परफेक्ट डिसीजन होता है आपका। और आप फ्रेंड्स बिजनेसमैन हो, वुमन हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी पैसों को तो अपनी लाइफ में अहमियत बहुत देते हो, लेकिन उसके साथ ही में ना फ्रेंड्स, एज अ पर्सन आप बहुत ही केयरिंग हो, लविंग पर्सन हो। और कई बार अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं ना, तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, रिश्ते नाते उनको वो अहमियत नहीं देते। लेकिन आपके लिए पैसे जरूरी है डेफिनेटली, लेकिन पैसों के साथ साथ आप अपने रिश्तों को भी बहुत बेहतर वे में संभालते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो। और आप जिनसे भी मिलते हो ना फ्रेंड्स, प्यार से मिलते हो। और फ्रेंड्स, आपको मतलब किसी के भी साथ ना कनेक्ट होने में वक्त नहीं लगता। यू कनेक्ट वेरी इजीली विथ एवरीवन। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो या रास्ते में हो और किसी से आपकी फर्स्ट टाइम भी मुलाकात हुई होगी ना, तो अगर
उन्होंने आपसे कुछ पूछा होगा, कुछ उनको समझना होगा, रास्ता नहीं मिल रहा होगा या व्हाटएवर, तो आप उनको बड़े ही प्यार से समझा भी दोगे और उनके साथ ऐसे पेश आते हो जैसे कि आप उनको कई वर्षों से जानते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपका जो दिल है ना वो बहुत प्यारा है और आपके लिए ना, मतलब ये नहीं है कि भाई अरे मेरे पास तो वक्त नहीं है, छोड़ो, मुझे तो अपना बिजनेस देखना है, मुझे काम करना है वगैरह। नहीं, काम तो करते ही हो डेफिनेटली, लेकिन काम के साथ अपनी फैमिली, अपने रिश्तों को भी आप वक्त देते हो, उनको बेहतर वे में संभालते हो। आप अपने कार्य क्षेत्र और फैमिली के बीच, फ्रेंड्स के बीच इतना अच्छे से जो तालमेल बैठाते हो ना, लोगों को बहुत पसंद आता है। और वो जो खास आपको पसंद करते हैं ना, और आप भी जानते हो कि वो खास कौन है, और आप फ्रेंड्स ये रीडिंग सुनते वक्त ना उनको ही माइंड में रख के इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपकी जो प्लानिंग होती है ना किसी भी चीज को लेकर, वो बड़ी जबरदस्त होती है। अब मान लो कि आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है और फैमिली में भी कोई फंक्शन आ गया है, तो आप इतनी बेहतर वे में जो प्लानिंग करते हो ना, जिससे कि न तो आपके काम का नुकसान होता है और वो जो सेलिब्रेशन होता है, जो फैमिली में फंक्शन होता है, वो भी आप अच्छे से कर लेते हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि न तो आप अपने काम का नुकसान करते हो और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को हर्ट करते हो कि भाई देखो, इनको तो काम मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि काम पहले होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आप काम करते किसके लिए हो? आखिर तो अपने परिवार को खुशियां देने के लिए ही तो करते हो, राइट? और आप बहुत अच्छे से जानते हो। और फ्रेंड्स, उनको आप में एक बात बड़ी पसंद है कि आप ना डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करते हो। यानी कि आप जब ऑफिस या काम से घर आते हो, तब फिर घर पर पूरा वक्त फैमिली को देना है, रिलेटिव्स से बात करते हो फोन पे, फ्रेंड से बात करते हो, है ना? और जब ऑफिस में रहते हो तब पूरा वक्त ऑफिस के काम को। यानी कि फ्रेंड्स, आप ना अपने वक्त को, टाइम को बहुत अच्छे वे में मैनेज करते हो। वरना अक्सर देखा गया है कि घर पर आकर भी लोग फोन पर ना ऑफिस की बातें करते रहते हैं, जिससे कि घर वाले ना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप घर पे फिजिकली तो हो, लेकिन आप इमोशनली, मेंटली तो ऑफिस के साथ हो, हमारे साथ तो हो ही नहीं। और इससे भी फ्रेंड्स, कई बार घर में छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि अपनों को खुश कैसे करना है, इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपना ऑफिस का काम ऑफिस में रखते हो, परिवार का टाइम परिवार को देते हो। करेक्ट? फ्रेंड्स, आप में ना एक अच्छी बात और भी है जो उनको बेहद पसंद है। आप चाहे जितने भी बिजी हो, लेकिन आप अपने जो भी नियम, जो रिचुअल्स है ना, वो करते ही हो। और यहां मैं देख पा रही हूं कि आपको पशु पक्षी से बहुत प्रेम है। यानी कि आप ना कुछ ऐसा काम करते होंगे जो आप एनिमल्स को बचाने की कोई संस्था होती है वहां जुड़े हुए हो, या मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप है ना सुबह उठते ही पंछियों को दाना भी जरूर डालते हो, और गर्मियों में उनके लिए ना पानी भी रखते होंगे। मतलब आपके दिल में सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं है प्यार, आपके दिल में फ्रेंड्स पशु पक्षी के लिए भी है। क्योंकि आपको लगता है कि हम तो अपने दिल की बात बोल लेते हैं, हमको कुछ चाहिए तो हम मांग लेते हैं, लेकिन ये जो प्राणी होते हैं ये बोल भी नहीं सकते। और आपको इनकी सेवा करके बहुत संतुष्टि मिलती है। और फ्रेंड्स, आपकी यही खासियत उनको बहुत पसंद है, और उनको लगता है कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको
हर चीज आप जो भी चाहते हो ना वो देर सवेर मिल ही जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली आप लकी हो, ब्लेस्ड हो, लेकिन साथ ही में फ्रेंड्स आप ना हार्ड वर्किंग भी हो और इसीलिए आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप जब दूसरों को खुशियां देते हो, ये पशु पक्षी की सेवा करते हो, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है और इसीलिए फ्रेंड्स आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। आप जो चाहते हो ना उस काम को पूरा कर पाते हो, उसको अचीव कर पाते हो और आपका भाग्य आपका साथ इसीलिए देता है क्योंकि आप बेजुबान प्राणी को ना प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए भी करुणा है। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके अंदर जो उनको सबसे अच्छी बात पसंद आती है, पता है वो क्या है? कि आप ना कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। यस, वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग अपने कार्य क्षेत्र में या अपने रिश्तों को संभालने के लिए ना झूठ बोल देते हैं। भले ही उस झूठ से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हो। अब मान लो कि आपको घर से फोन आया कि आप ये सामान लेकर आइएगा, लेकिन आप ला नहीं सके और घर पर पहुंचते जब आपसे पूछा जाता है कि वो सामान, तो आप फिर वहां ये झूठ नहीं कह देते कि नहीं नहीं वो तो खत्म हो गया था, वो शॉप में नहीं था वगैरह। आप कह देते हो कि आई एम सॉरी, मैं भूल गया, मैं भूल गई। राइट? कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप झूठ नहीं बोलते और जाहिर सी बात है कि जब आप खुद झूठ नहीं बोलते हो ना, तो आप दूसरों से भी झूठ सुनना पसंद नहीं करते हो। और अगर कोई आपसे थोड़ी सी भी चालाकी करता है, आपको चीट करने की कोशिश करता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है ना, तो आप ना भांप लेते हो। आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान ना कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ इनके मन में कुछ और है, और आप पकड़ लेते हो। हाँ, छोटी मोटी बात होती है तो आप इतना माइंड नहीं करते हो, उसको लाइटली ले लेते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बात कुछ बड़ी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप फिर वहां से सरक जाते हो। वो चाहे फिर कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कुछ भी। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि आप अगर किसी का एक झूठ एक बार सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, तो उस व्यक्ति की हैबिट बन जाएगी। वो फिर बार बार, अभी इतना झूठ बोला, फिर इतना इतना, मतलब वो आपको बार बार ना चीट करेंगे, आपसे मैनिपुलेट करेंगे। सो जो भी आपको पहचानते हैं अच्छे से आपके कार्य क्षेत्र में या घर परिवार में, वे बेहद अच्छे से जानते हैं कि आप खुद भी झूठ नहीं बोलते हो और सुनते भी नहीं हो। सो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि वे लोग आपके सामने कभी भी हिम्मत नहीं करते इतना सा भी झूठ बोलने की, और आपकी यही चीज उनको बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और आप में हिम्मत है। आप मतलब दूसरों को ना एक रास्ता दिखाते हो। आप जिस तरीके से अपने जीवन को जीते हो ना फ्रेंड्स, आप आपके आसपास के जो भी लोग हैं ना उनको इंस्पायर करते हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर चीज का ना बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। वरना देखा गया है कि अगर बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, जॉब में अच्छा कर रहे हैं, तो वहां तो ठीक है, लेकिन अपने क्या नाम परिवार के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, परिवार उनसे प्यार नहीं करता, परिवार के साथ उनका तालमेल सही नहीं होता है। लेकिन आप अपने बिजनेस के साथ अपने परिवार को भी ना साथ लेके चलते हो, और ये काबिले तारीफ है फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बियॉन्ड इल्यूजन, ब्यूटीफुल। Turning in, patience, yes, awareness, lovely, the creator, beautiful, beautiful. Last card, mind, yes, and बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। बियॉन्ड इल्यूजन यानी कि इल्यूजन से परे, इल्यूजन यानी भ्रम, वहम। यानी कि फ्रेंड्स, आप किसी भी वहम को नहीं पालते। यहां वहम का मतलब है कि आप किसी भी गलत फहमी में नहीं रहते कि ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूंगी तो ये हो जाएगा। नहीं, आप उस काम को पूरे अंजाम तक पहुंचाते हो। वरना कई बार देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग मतलब सोचते हैं कि ठीक है, ये काम तो मैंने उनको समझा दिया है, वो कर लेंगे, और फिर जब वक्त आता है तो देखते हैं कि आपने समझो किसी को बताया था, उन्होंने किया नहीं है, और उस वक्त प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि वो काम सही से कंप्लीट हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, आप इतना फोकस्ड रहते हो कि सपोज आप हायर लेवल पे हो, बिजनेसमैन हो, तो आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहां आप जब भी अपने स्टाफ को या अपने सबॉर्डिनेट्स को जो आपके नीचे काम करते हैं उनको आप काम सौंपते हो, तो वहां उनको काम बताकर फिर आप रिलैक्स नहीं हो जाते कि भाई उनको तो मैंने बोल दिया है तो वो तो हो ही जाएगा। नो, आप बात बात पर मतलब बीच बीच में चेक करते हो काम कहां तक पहुंचा, कितना हुआ। समझ रहे हो? कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हो। लीडर कौन होता है? जो किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी काम को लीड करता है और उसके पीछे लोग उनको फॉलो करते हैं। अब समझो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, ऑफिस में या वर्क प्लेस पर जॉब करते हो वहां, तो वहां कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको कैसे काम करना है, क्या करना है, कब करना है, वो पूरी प्लानिंग आप करते हो बहुत व्यवस्थित, और फिर लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि किसको क्या काम करना है। अब ये घर पर भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप फिर एक किंग की तरफ बैठ नहीं जाते कि भाई अब मैं तो किंग हूं तो अब मैंने तो सौंप दिया, अब आप देख लो। नो, आप बात बात पर बीच बीच में जाकर वेरीफाई करते हो काम कहां तक पहुंचा, कितना हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वगैरह, सो दैट कि वो काम रुके नहीं और जिस तरह से आपने सोचा था वो वैसे ही हो जाए। ब्यूटीफुल, आप एक बहुत अच्छे लीडर हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको पता होता है कि कोई कोई काम ऐसे होते हैं जिसमें कि वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज सौंपा और कल हो जाएगा, नहीं, वक्त लगता है। और आप ये भी समझते हो कि आपकी कैपेसिटी है कि उस काम को आप 2 दिन में कर दोगे, लेकिन अगले की कैपेसिटी वो 2 दिन की नहीं है, उनको 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। तो वहां आप ना मैच्योरिटी दिखाते हो, वहां आप फिर एक एडमेंट नहीं हो जाते कि भाई नहीं नहीं ये तो आपको 2 दिन में कंप्लीट करना ही है। नो, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर इस वे में बिहेव करोगे ना तो आपका काम बनने की जगह बिगड़ जाएगा, राइट? तो आप ना उनको समझाते हो प्यार से और उनको कहते हो अच्छा ठीक है, आपको इतना वक्त लगेगा, दिया, लेकिन फिर उस वक्त में काम पूरा
हो जाना चाहिए। फिर बाद में ये नहीं कि भाई नहीं अभी भी और वक्त चाहिए, नो, आपने 4 दिन बोला, दिया। और फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी होता होगा कि माना कि आप बहुत लकी हो, चीजें आपके हिसाब से होती है, ब्लेस्ड हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि कुछ चीजें या तो आपके हिसाब से नहीं हुई या एकदम ही नहीं हुई, तो भी वहां आप ना मतलब उस चीज को दिल पर नहीं ले लेते, क्योंकि आपको पता है कि अगर उस एक फेलियर की वजह से अपने माइंड में आपने नेगेटिविटी पाल ली, क्रिएट कर लिया कुछ ऐसा वैसा, तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। यानी कि आप ना सक्सेस अचीव करना चाहते हो, हर चीज को जीतना जरूर चाहते हो, लेकिन फिर भी आप ना डिटैच रहते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में ये अवेयरनेस का कार्ड आया है। इसका मतलब है, ये कार्ड चैरियट की एनर्जी लेकर आता है। इसका मतलब है कि आपको हर चीज जीतना पसंद है, आपका नेचर है जीतना। जीतना सिर्फ काम को नहीं, जीतना लोगों के दिलों को भी। और आप बहुत अच्छे से जानते हो अपने काम को भी, कैसे उसमें जीत हासिल करनी है, कैसे सक्सेस पानी है, और कैसे अपने रिश्तों को भी कामयाब बनाना है। यानी कि आप मतलब जैसे ना फ्रेंड्स, आपको पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो नेचर है क्वाइट अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब फ्रेंड्स आप लोगों को जीतना चाहते हो ना, तो कभी कभी वहां आपको ना समझदारी दिखानी पड़ती है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, लेकिन आप करते हो क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आप ही हो अपनी लाइफ के क्रिएटर। आप खुद अपने थॉट से, अपने एक्शन से अपनी लाइफ क्रिएट करते हो, और आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी, अपने थॉट्स की जिम्मेदारी ना खुद पर लेते हो। ये नहीं कि कुछ गलत हुआ तो दूसरों को ब्लेम कर दिया, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। नो, आप खुद लेते हो सारी जिम्मेदारी। आपकी इसी मैच्योरिटी की वजह से फ्रेंड्स, जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, उनको आप बेहद पसंद आते हो, क्योंकि आपके में मतलब गजब की मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। यू आर ट्रूली अमेजिंग पर्सन एंड अ वेरी ब्यूटीफुल सोल फ्रेंड्स। इसीलिए आप उनको बेहद पसंद है। गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।